16,320 रुपये की फ़्लाइट करा रहा हूँ मैं। सोच रहे हो जितना आने का ख़र्चा नहीं हुआ था ना उससे जाने का हुआ, जितना पूरा घूमने का नहीं हुआ उससे ज़्यादा ये ख़र्चा हो रहा है सिर्फ जाने का इंडिया में। इतना मिस कर रहा हूँ इंडिया को मैं, इतनी महंगी फ़्लाइट बुक करी है मैंने। मतलब मैंने एजेंट से कराई है एक, उनका मैं कॉन्टैक्ट दे दूँगा। यहाँ पे हूँ मैं अभी फिनोम पेन कंबोडिया में। यहाँ से पहले एक फ़्लाइट जाएगी थाईलैंड में 6 घंटे का ले ओवर है। उसके बाद फिर से जाएगी 2.5 घंटे की फ़्लाइट कोलकाता। डायरेक्ट नहीं है यहाँ से, फिर भी इतने पैसे दे के जा रहा हूँ। खाना भी नहीं खाया है, कुछ भी, बड़ा भाग के आया हूँ, किसी तरह कुछ करा है। वो पूरी स्टोरी नहीं पता लगेगी आपको भाई। मतलब वियतनाम वाला कैंसिल होना, वियतनाम में हमारी गलती होना या उनकी जो भी है वो होना बहुत बड़ा भारी पड़ गया। मतलब एक गलती इतने सारे रुपए। ओ भाई इंडिया को मिस कर रहा हूँ भाई, कभी नहीं जाऊँगा इंडिया से बाहर। मैं नहीं जा रहा, मेरे को हो गया बस ख़त्म। सारी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई। देख लिया हम जैसे ही हैं सब लोग यहाँ पे, तो एशिया में तो हैं पाजी सब अपने जैसे ही हैं यहाँ तो। हाँ जी सब वधिया जी थी। हाँ सब ऐसे सब अपने जगह, पाकिस्तानी हाँ या फिर बांग्लादेशी या नेपाली, तीन बंदे वधिया ने सारे। हाँ, और इनकी भी बस भाषा ही अलग है, भाषा और करेंसी ये सब अलग है। तो थाईलैंड का एक्सपीरियंस मेरा ठीक था, लेकिन कंबोडिया में एंट्री होते ही मेरे साथ एक तो गलत हो गया। उसके बाद ठीक है, मतलब ज़्यादा उतना मज़ा नहीं आया। फिर एक वियतनाम में हो गया। ये 2 इंसिडेंट की वजह से मेरे से, ठीक है बुरा नहीं बोल सकते, पर हाँ ठीक है, थाईलैंड ज़्यादा बेटर लगा मुझे। पर कंबोडिया ठीक है, वियतनाम ने एंट्री दे दी होती तो सब ठीक हो जाता। पर ठीक है यार, अभी जो लिखा होता है ना ऊपर वाले का वही होता है। अभी कुछ ऐसा सोचने का वो फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल मैं घर जा रहा हूँ और खुशी जो है मेरी वो आप देख सकते हो भाई। इंडिया की वैल्यू पता लग जाती है इंडिया से बाहर निकल के। भाजी आपको कुछ ऐसा फील हुआ कभी इंडिया की वैल्यू? बहुत ज़्यादा जी। हाँ लगा आई भी जो थाईलैंड तो आए थे ना, इतने बॉर्डर क्रॉस कराया से कंबोडिया का। हाँ तो इमिग्रेशन ने रोक लिया था। हाँ इमिग्रेशन ने रोक के बिठा लिया, कोई रीज़न नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वैसे ही बिठा के रखा। हाँ कम से कम 2 घंटे। अच्छा। फिर कोई ऑफिसर आया उनका, उन्होंने बात की, हाँ तब जाके उन्होंने एंट्री तो दे दी थी हमने, पासपोर्ट पे मोहर लगा दी थी। हाँ। तो वैसे ही बिठा के रखा। अच्छा। फिर जब वो आए उन्होंने पासपोर्ट चेक करा, उन्होंने देखा भी ट्रैवल हिस्ट्री है इनकी, फिर उन्होंने भेजा हम, नहीं तो वैसे ही बिठा दिया। पहली बार लाइफ में ऐसा काम हुआ। इंडिया मिस कर रहे होगे उस बहुत ज़्यादा। भाई मैं पहले बहुत मतलब ऐसे बोलता था इंडिया को कि यार इंडिया ऐसे है, क्या है इंडिया में कुछ रखा है, बाहर चलो इंडिया में कुछ नहीं रखा। जब बाहर आके पता लगता है कि यार भाई तो हम इंडिया में ठीक। सच में भाई, सच बोल रहा हूँ भाई। आप भी इंडिया से बाहर नहीं निकले ना, आपको पता नहीं चलेगी। एक बार बाहर निकलोगे ना पता चल जाएगी अपने लोग क्या होते हैं, अपना खाना क्या होता है, अपनी ज़बान, सब कुछ अपना जो कंफर्ट होता है ना वो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। और ठीक है यार जो हुआ वो हुआ, पर एक्सपीरियंस भी होता है ना। ये मेरे को अब एक्सपीरियंस हो चुका है। अगर मेरे को कोई बताता ना ये चीज़ तो मेरे को समझ में नहीं आती पाजी ना। अब मेरे को ये खुद एक्सपीरियंस हो गया। क्या वियतनाम की एंट्री है मेरी? हाँ वियतनाम में एंट्री कुछ मिस्टेक हो गया था, पासपोर्ट नंबर गलत प्रिंट कर दिया उन्होंने। ओके। तो मैंने भी अपना अप्लाई किया था खुद ही ऑनलाइन। हाँ, वियतनाम का ई वीज़ा। हाँ, आ गया था मेरा, कम से कम 3 से 4 दिन में आ गया था। हाँ। बट मैं जा नहीं पाया मैं भी। मेरा 14 अगस्त को एक्सपायर हो गया था। $25 की फ़ीस लगी होगी। हाँ $2500। चलो सही है भाई, फ़िलहाल देखते हैं यार। ठीक था एक्सपीरियंस यार, मतलब एक्सपीरियंस के लिए ना अगर आपका थोड़ा नुकसान भी हो जाता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। कभी लाइफ में नुकसान होना तो ये बात याद रखना, उससे आपको एक्सपीरियंस भी हुआ है तो वो फ़ायदे में ही है। मतलब ऊपर वाला जो करता है सब ठीक ही होता है। कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे लिए वियतनाम जाना, पाजी वियतनाम जाना मेरे लिए लॉस भी हो सकता था कभी ऐसा। मैं अगर आज के टाइम में जो कुछ भी होता है, सपोज करो फ्लाइट कैंसिल होते हैं या कुछ भी होता है, वो हमारे लिए फ़ायदे के लिए ही है। हाँ। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि यार नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, नहीं। हाँ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हाँ। बस ऊपर वाला जो करता है ठीक है यार। पर बस अब खुश है, बस हो गया पक्का ये एंट्री मिल जाए, यहाँ से पहुँच जाऊँ कलकत्ता। 12 बजे पहुँचूँगा। पहले यहाँ से 1.5 घंटे की है, फिर 6 घंटे स्टे होगा बैंकॉक में ले ओवर, और फिर 2.5 घंटे की फ़्लाइट कोलकाता। मेरा भी सेम 6 घंटे का स्टे थाईलैंड में। हाँ हम साथ में ही जा रहे हैं मतलब अभी। बस ये लगा लो। बट मेरी फ़्लाइट यहाँ पे मेरी एयर एशिया वाली है पर
मेरी तो कतर एयरलाइंस है, बट ये शो नहीं कर रहे यहाँ पे कंप्यूटर। ओके, शायद फ्लाइट कैंसिल ना होगी, हम कुछ कह नहीं सकते। कैंसिल होती तो आता आपको नोटिफिकेशन। वो जिससे टक्करवाई है उसको डाला मैंने, देखते हैं अभी। चलो ठीक है। चलो भाई, यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर हो गया, सब कुछ इजी था। मेरा एक ना एग्ज़िट फॉर्म होता है येलो कलर का, वो वहाँ पे ले लिया था बॉर्डर पे जब वियतनाम वो कर रहे थे, तो बस वालों ने ले लिया था वो। अब उन्होंने दिया, कह दिया मेरे को वापस नहीं दिया था उन्होंने, तो यहाँ पे मिल गया था वो। मतलब येलो एग्ज़िट फॉर्म होता है, जब भी आप कंबोडिया में आओगे ना तो आपको एक एग्ज़िट फॉर्म भी देंगे येलो कलर का, उसको संभाल के रखना, वो आपको वहाँ पे काम आएगा। और अगर खो जाए एयरपोर्ट में तो यहाँ पे तो मिल जाता है, वहाँ पे शायद ना मिले या जो भी है। तो उसके अंदर वीज़ा की डिटेल होती है, बस 4-5 चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो वो आप संभाल के रखना। नहीं होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़िट फॉर्म बोलते हैं, इतना छोटा सा वो मिलता है। जब आप वीज़ा ले रहे होगे ना कंबोडिया का, तब वो 2 भरवाएंगे, एक को रख लेंगे और एक को आपको दे देंगे, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। और ठीक है, मैं तो सोचा यार खो गया वो पता नहीं कहाँ। और ना वो जो वियतनाम जो ले जा रहे थे मुझे, वो बोले कि आपके पास अगर वो नहीं है ना तो $10 लेंगे हम, जबकि यहाँ पे वो ऐसे ही फ्री में पड़े हुए हैं। तो वो आप खोना मत, वरना आप लैंड बॉर्डर से क्रॉस करोगे ना तो वो बोलेंगे $10 दे दो हमें, वो वाला येलो कार्ड, वो एग्ज़िट फॉर्म बोलते हैं, एग्ज़िट इमिग्रेशन बोलते हैं। तो वो ठीक है, उन्होंने ले लिया था मेरा। पर यहाँ पे भी फ्री होता है, यहाँ पे भरवा लेते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों का खो जाता है क्योंकि वो एग्ज़िट, और स्टैम्प तो आपके पासपोर्ट पे लगी होती है कि कौन सी डेट में आपने एंटर किया और एग्ज़िट किया कंबोडिया को, तो उतना भी हो जाता है। बस वो अपने पास ही रखो तो ज़्यादा वो ठीक रहेगा। ठीक है, अब गेट खुलने का वेट कर रहे हैं, आधे घंटे में होएगा। 5:35 की फ़्लाइट है, 5:35 की, 5 बज चुके हैं, देखते हैं। आधे 5 बज गए पाजी? हाँ, 4 बज गए। 4 बज गए हैं, 1 घंटा खुलेगा। देखे वाईफाई चलाते हैं जब तक। चलो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। देखो एक प्लेन खड़ा हुआ है, और ठीक है, एसी वेसी रहता है यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा कंबोडिया का, मैं ये बता देता हूँ आपको। मैंने 11 तारीख को एंटर किया था, आज है 19 तारीख है, लगभग 8 दिन। कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस? एंट्री इजी थी, एंट्री हो गई। 1200 बात लिया था। फिर 8 दिन मैंने सारे हॉस्टल में बिताए थे, सारे के सारे, कोई हॉस्टल नहीं था यहाँ पे। हॉस्टल में सियाम रीप में सस्ता था, नोम फेन में थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा, 400 रुपये यानी कि $5 के आसपास आपको मिलेगा। नोम फेन में $5 का ही आपको हॉस्टल मिलेगा, या फिर मैडमंकी $6 का है। तो ये आपको रेट मिलेंगे। और लोग ना यहाँ पे, मैं देखो बुरा नहीं बोल रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जब कोई चीज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस होता, मैं नहीं बोलता मेरे को किसी के बारे में गलत बोलना वो नहीं है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि कोई कंट्री के लोग ना जो है लूटने के लिए रहते हैं। मतलब ऐसा मेरा कोई हेट वेट किसी कंट्री के लिए नहीं है, जैसे हैं वो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक्सपीरियंस ठीक है मेरा था, पर उससे भी सीखने को मिला कि कोई कंट्री कैसे हो सकती है या वो, तो अपना तिलिस्म टूट गया है कि भाई बाहर जाएंगे तो ऐसा होगा, या घूमेंगे मज़ा आएगा ये वो। पर इंडिया से बेस्ट कोई नहीं है, ये पता चला। तो यहाँ पे ये होता है कि रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, होटल वाला, हर कोई आपसे फ्रॉड करने की कोशिश करेगा। और करेंसी का डिनोमिनेशन हमेशा समझ के रखना है। यहाँ पे 10,000 का, 1,000 का पता नहीं चलता, तो 1,000 का समझ के आप 10,000 का देख रहे हो तो वो कुछ नहीं बोलेगा लेकिन आप फंस जाओगे। तो मैंने ये गलती कर दी थी पहले ही दिन। 1,000 का 7,000 देने थे, 70,000 दे दिए उसको, काउंटिंग रॉन्ग। तो ये हुआ एक पहला ही दिन बेकार सियाम रीप में। फिर ठीक है, मैं थोड़ा ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर वो इंसिडेंट हुआ कि एग्ज़िट नहीं हो पा रहा था वियतनाम में, वो भी एक हुआ ठीक है। मेरा घूमने के लिए कैसी जगह है? घूमने में वैसे आपको थोड़ी बहुत जगह मिलेगी, लेकिन सिटी जैसा ही है यार। आप क्या करोगे? यूरोप के लोग आए हुए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, ठीक है, क्लब हैं, ठीक है, पर उसको कितना एंजॉय कर लोगे आप? ऊपर से मैं वहाँ से आया था बैंकॉक से, तो बैंकॉक में तो ऑलरेडी हमने वही सब देख के आए थे। तो सिमिलर टू बैंकॉक नोम फेन भी है। नोम फेन में, बल्कि बैंकॉक में ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग और मज़ा ज़्यादा है। हाई राइज बिल्डिंग, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग नहीं होती, यहाँ पे सिंपल सा होता है। तो हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड है वो। लोग उतना लूटपाट नहीं करते हैं वहाँ पे, नहीं करते। मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग भी होता है, मैं ये नहीं बोल सकते। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो वहाँ पे ठीक था, फिक्स होता है वहाँ पे सब कुछ। बस थी वहाँ पे, मैं बस से ट्रैवल किया, अपने हॉस्टल गया। यहाँ पे तो सर छोड़ो यार, ठीक है,
कंबोडिया का एक्सपीरियंस। लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ कि कई हिंदुस्तानी लोगों से बोला, वो दोनों भी बैठे हुए हैं वहाँ पे जो देख रहे हो, और भी कई लोग मिले, बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग हैं वैसे यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में। तो सबका बेकार सही रहा है क्योंकि लैंग्वेज समझ नहीं आती, और यहाँ के लोग भी थोड़ा सा पैसों की ज़रूरत है उनको, मतलब इसको अगर सोफिस्टिकेटेड वे में बोले तो उनको पैसों की ज़रूरत है। देखो मैंने बोल भी दिया। और हाँ, तो अपने पैसे बचा के रखना, अपने से दूर पासपोर्ट को तो बिल्कुल भी मत करना। पासपोर्ट और पैसे हमेशा एक छोटे बैग में अपने साथ रखना। ये ऐसी कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई उसकी, वो जो बैग होता है ऐसा। बाकी का मेरे को पता नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ 16,000 पे करके अपने घर जा रहा हूँ भाई। होस्ट हो गए हैं वहाँ से। होस्ट कैसे ढूंढता हूँ मैं, ये भी आप बहुत लोग पूछते हो। तो होस्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक है मेरा, और यूट्यूब है, तीन ही हैंडल चलाता हूँ मैं। काउच सर्फिंग यूज़ नहीं करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि काउच सर्फिंग ये वो, उससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं। भाई मेरे को क्या पता यार, मैं नहीं यूज़ किया। मैंने कभी नाम लिया उस ऐप का, अभी नाम लिया, वो भी बताने के लिए कि मैं नहीं यूज़ करता हूँ भाई। यहाँ पे मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ी इंडिया में कभी। इवन थाईलैंड में भी मुझे मिल गए, नेपाल में भी मुझे मिल गए होस्ट, नहीं पड़ी मुझे ज़रूरत। बाहर पड़ेगी तो पता नहीं जब पड़ेगी। अब मैं जाऊँगा ही नहीं बाहर भाई, इंडिया इज़ द बेस्ट। इंडिया में जो कंफर्ट से मैं ट्रैवल करता हूँ ना, बिना पैसे, अगर मेरे पास 1 रुपया भी ना हो, तो जिस कंफर्ट से मैं करता हूँ यहाँ पे यहाँ पे वैसे मैं टूरिस्ट था, मैं ट्रैवलर भी नहीं बन के यहाँ पे ट्रैवल किया। ये भी फ़र्क होता है, जब आप टूरिस्ट होते हो ना तो आप अलग तरीके से ऑब्ज़र्व करते हो चीज़ें। एज ए ट्रैवलर मेरे को बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी पड़ेंगी यहाँ की, फिर मैं कर सकता हूँ एज ए ट्रैवलर। नहीं, एज ए टूरिस्ट नहीं, मैं कभी विज़िट करना चाहूँगा भाई दोबारा। ठीक है, देखते हैं 4-5 साल बाद जब मन करेगा। पर इंडिया में जो मेरे को मज़ा आता है ना घूमने का, बोर्डिंग शुरू हुई। ये देखो भाई, ये जो खड़ा हुआ है ना, वियत जेट एयरलाइंस, सबसे सस्ता आपको ये मिलेगा। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम बुक करो तो इनसे करना, ये आपको यहाँ पे बहुत सस्ता मिलेगा। वियतनाम वाली वो है ये। वियतनाम अगर जाना हो या हनोई से हो ची मिन जाना हो, मतलब ये बहुत सस्ती वाली है। इससे ही हम करने के पहले कर रहे थे, अगर मैं वहाँ पहुँच जाता तो वियतनाम, लेकिन तब तो मेरे को बहुत सस्ता पड़ जाता। मतलब 7,000 में मिल जाती मेरे को, 7-8 हज़ार में दिल्ली तक मिल जाती। लेकिन अभी हमें कोलकाता तक की मिल रही है, और हमने पे करा 16,320 रुपये। ये अपना प्लेन खड़ा हुआ, वो स्काई अंकोर एयरलाइंस खड़ा हुआ। ओके, ये है, ये वाला प्लेन बोल रहा था मैं, वियतनाम एयरलाइंस। ये ठीक है, मैं अपने वाले में। ओके, थैंक यू। हेलो, थाई लैंग्वेज में बोलते हैं स्वाति खा। 70। ये देखो भाई, अपने को मिली है विंडो सीट 17A, वो वाली। अगेन चलो, कम से कम अब तो व्यूज़ मिलते हुए जाएंगे हमें। पिछली बार अंधेरा था। ये देखो, इसके बाहर से अभी नज़ारा ये है। पिछली बार हमको व्यूज़ नहीं मिले थे ज़्यादा क्योंकि अंधेरा था, और इस बार ऊपर से देखते हुए जाएंगे। दुनिया दिखती कैसी है ऊपर से, कितनी फीट पे उड़ता है हवाई जहाज इंटरनेशनल, बताओ ज़रा। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेम हाइट पे उड़ते हैं, या सब अलग अलग उड़ते हैं, या कोई सब एरोप्लेन का अलग अलग होता है, क्या होता है, कमेंट करो। ये देखो बाहर का नज़ारा भी है, उड़ेगा तो दिखाता हूँ। क्या सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है ऊपर से। वैसे ये पंख आ रहा है इसका बीच में। चलो, आज ऊपर से अच्छे नज़ारे दिखे। पिछली बार जब कर रहे थे हम ट्रेवल, आप मेरे से पहले कैसे आ गए? पीछे से भी गेट है क्या? यहाँ पे स्पेशल गेट है VIP के लिए। भूख लग रही है, पता नहीं 12 बजे मिलेगा खाना
या फिर यहाँ से ख़रीदना पड़ेगा। ये देखो भाई, जब भी आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है ना, तो ऐसा होता है ट्रांसफ़र टू इंटरनेशनल और एक वो ट्रांसफ़र टू डोमेस्टिक है। तो आपको ट्रांसफ़र टू इंटरनेशनल इसमें जाना है, टिकट, और यहाँ पे आके दोबारा से यही आपके 2 बोर्डिंग पास थे, इनमें से एक हेलो इसको दिखाना है, तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे ऑलरेडी सब कुछ होता है, बस ये आपको सही जगह पे जाने के लिए ये काउंटर है, ट्रांसफ़र टू इंटरनेशनल। अपने देश में अपनी कंट्री में वापस जाने के लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए नहीं रहते। एक तो जो टिकट आपने कराई वो टिकट एंट्री जब एयरपोर्ट में घुसते हैं तो वो चाहिए होता है। मेरी तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है यहाँ से, तो बस एक ही बार दिखाने होते हैं वो वहाँ पे जहाँ से आप एंट्री करते हो एयरपोर्ट में। तो और यहाँ पे आप बाहर नहीं निकल सकते, एग्ज़िट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, एक तो टिकट, आपने जो टिकट कराया वो लगेगा, पासपोर्ट, कोविड का सर्टिफिकेट लगेगा, और एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कई लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि वो टिकट तो बुक कर लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट लेना भूल जाते हैं या पता नहीं होता, जो भी है वो है एयर सुविधा करके कोई फॉर्म है। वो फॉर्म, उसमें कोविड की डिटेल होती है, मतलब लास्ट डोज जो आपने फाइनल डोज है वो कब लिया, वो सब सिंपल फॉर्म है, मतलब कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, और वो उसी वक्त डाउनलोड हो जाता है। रात के 1 बजे हिचहाइकिंग करके कोलकाता की सड़कों में पिंटू भाई के घर पे पहुंच रहा हूँ। पिंटू भाई ने हमें जाते वक्त भी होस्ट किया था, देखते हैं अब वो फ़ोन तो नहीं उठा रहे हैं, पर उन्होंने बोला था कि आ जाना घर पे, तो देखते हैं अब वो सो रहे होंगे और हम उनको दरवाज़ा खटखटाएंगे। व्हाट्सएप किया नहीं उठाया, कॉल किया नहीं उठाया, पर अपने पास कोई चारा नहीं है। 6 किलोमीटर वहाँ से हिचहाइकिंग करके आया हूँ मैं, रात में एयरपोर्ट से पहुँच गया किसी तरह। हाँ, आज बहुत सारे नुकसान हो गए, गिनती गिनाऊंगा बाद में। Gullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen. Stort på stort, det har vi alltid gjort. Så det är gullfest hela dagen.